नमस्कार दोस्तों। मार्केट पहले डंप हुआ, उसके बाद पंप हुआ। ट्रंप साहब ने ऐसी कौन सी घुट्टी मार्केट को पिलाई जिससे मार्केट अचानक से 1,06,000 तक भी चला गया। क्या आपके अल्ट कॉइन्स के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? क्या आपके अल्ट कॉइन्स अब बूम होने वाले हैं? क्या ये जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसी का अकॉर्डिंग मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा? चलो इस पर बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मार्केट देख लेते हैं। मार्केट अभी आपका करंट में 1,05,100-200 के आसपास चल रहा है, जबकि कल ये जो आपका लगभग आपका ये मान लीजिए 99,600 तक भी गया था। अब इसी से थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कल अचानक से धड़ 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 नीचे मार्केट गया और तुरंत ही आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मार्केट ऊपर, और उसने 1,02,000 को बहुत जल्दी ब्रेक कर दिया। ये इसके पीछे कारण क्या? पहले 99,600 जाना, उसके बाद 1,02,000 को क्रॉस कर जाना। ये था केवल एक ट्रंप का गेम प्लान। मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। क्योंकि इधर आपने ये देखा कि उधर ईरान ने जैसे ही कतर और इराक के अमेरिकन बेस पर हमला किया, यानी कि उसने मिसाइलें दागी, आपने ये देखा मार्केट धड़ाक से नीचे गया, यानी कि 99,600 तक गया। तब लगा कि भाई शॉर्ट, ये जितने भी पैनिक सेलर थे वो उन्होंने पैनिक में सेल करना शुरू किया। और ये लग भी रहा था कि भाई यहाँ से, क्योंकि सब उल्टा हो गया, सब ईरान ने आखिर रिटेलिएट किया, तो सबको ये लगा कि अब मार्केट टूटेगा, यानी अच्छा खासा क्रैश होगा, तो लोगों ने सेल किया। लेकिन यहाँ जो स्मार्ट थे लोग, जिन्होंने बाइंग की अपनी पोजीशन वही 99-98 के आसपास बना रखी थी, उनको ये मौका चाहिए था। और जैसे ही उनके मौके पर ये आया हिसाब किताब, उन्होंने बस अपना चौका मार दिया और मार्केट वहां से ऐसा बूम हुआ कि आप ये देख लीजिए 1,02,000 को तो उसी टाइम क्रॉस कर गया था, जबकि अनाउंसमेंट किसी तरह का पॉजिटिव हुआ नहीं था। अनाउंसमेंट उसके बाद हुआ है, यानी कि अनाउंसमेंट क्या, ट्रंप साहब का ट्वीट, तो वो आ गया कि हम अगले 6 महीने में, सॉरी अगले 6 घंटे में सीज फायर हो जाएगा ईरान और इराक का। पहले ईरान करेगा अगले 6 घंटे में, उसके 12 घंटे बाद जो है इसराइल भी ये सीज फायर कर देगा। बस इतना काफी था। उसके बाद मार्केट ने आपका 1,06,000 को टारगेट को भी अचीव कर लिया। तो ये सब क्या था? केवल ट्रंप साहब के ट्वीट। जबकि उससे पहले बहुत कुछ पैनिक चल रहा था, जब आपका 99,600 तक गया था। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी ब्लॉक करने की बात चल रही थी। क्यों? अगर उसको ब्लॉक करते तो आप ये देख रहे थे कि ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसकी मट्टी पलीत हो रही थी। कि वो आपने ये देखा कल तेल के दाम भी काफी गिर गए। सिर्फ इसी वजह से गिरे कि भाई खरीदा कोई नहीं। भाई जब आप उसको स्टेट को बंद कर दोगे तो फिर जो पानी के जहाज हैं, जो पानी के टैंकर हैं, वो निकले कहां से? तो ईरान ने ये जो धमकी दी थी उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर था। लेकिन ये इंपैक्ट सारे झटके में खत्म हो गए जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, ट्वीट आया कि साहब दोनों में सीज फायर हो जाएगा। और ये सब ट्रंप साहब जो कर दें, बस वो आपके सामने है। तो इसी की वजह से मैं मार्केट में ये पॉजिटिव देख रहा हूँ। बाकी मार्केट में पहले भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खराब नहीं चल रहा था। केवल ये ट्रंप साहब अपनी जो गोटियां फैला रहे हैं ना, बस शतरंज की तरह चालें चल रहे हैं, कभी इसको भिड़ा, कभी उसको भिड़ा, कभी ये कर, कभी वो कर। उसी की वजह से ये मार्केट आपका इतना पैनिक में रहता है। अगर ट्रंप साहब ये सब करना बंद कर दें, नॉर्मली जैसे सब चल रहे हैं वैसा अपना बिजनेस करने, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी पैनिक रहेगी। लेकिन फिर भी जो भी है, अभी फिलहाल सब ठीक लग रहा है। लेकिन खराब होते हुए भी देर नहीं लगती कि ट्रंप साहब का एक ट्वीट और फिर से सब गड़बड़ कर देगा। तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि ट्रंप साहब आपको ये ऐसा ट्वीट ना करें। बाकी तो मार्केट में देखिए अब ठीक है। अब यहां से जो अभी हाल है, यानी कि 1,05,000 के आसपास, यहां से अगर हम 1,06,000 इसको भी ब्रेक करते हैं, फिर हमारा अगला टारगेट रहेगा 1,09,000 का। तो ये है कुछ अभी मार्केट का सीन जो चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहा है। भाई देखिए, यहाँ खेल बदलते देर नहीं लगती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है और वो टाइम नहीं लगता इस चीज में। कब मार्केट क्रैश हो जाए, कब ट्वीट आ जाए, कि सारी, मैंने आपको देखिए परसों के वीडियो में भी यही कहा कि ट्रंप साहब जो चाहेंगे वैसा होगा। ट्रंप साहब को ट्वीट करते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है, ट्रंप साहब नेगेटिव ट्वीट करते हैं मार्केट नीचे चला जाता है। तो वही है, अभी तो उनका ये ट्वीट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है कल से, और कल से पॉजिटिव हुआ है तो मार्केट भी आपने पॉजिटिव देख ही लिया। इसका इम्पैक्ट हमें जो है मार्केट कैप पर भी नजर आया, और वो है आपका 3.2 ट्रिलियन, जो आपका 3.1 ट्रिलियन के आसपास रह गया था। लेकिन कल जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आया है, मुझे लगता है कि मार्केट कैप उस हिसाब से ऊपर नहीं आया, क्योंकि मार्केट कैप भी उसी हिसाब से, तो अभी इस हिसाब से
3 या 3.4 ट्रिलियन के आसपास कम से कम होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में बीटीसी ने आपका 1,06,000 को टच कर लिया है और अभी भी उसी के पास आसपास ही है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स भी लगभग न्यूट्रल में आ गया है, आपका 47 के आसपास चल रहा है, और ये अगर 50 के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो ये 34 तक भी चला गया था जब आपने ये देखा था, मार्केट जब डाउनफॉल चल रहा था। अब यहाँ से अगर देखते तो देखिए रिटर्न आपके अल्ट कॉइन्स भी हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उस रेशियो में अल्ट कॉइन अभी रिटर्न नहीं हुए जिस रेशियो में गिरे थे, क्योंकि गिरे तो ये 25 से 30% तक थे, और अभी रिटर्न आए हैं 5%, 10%, 5%, 10%, बहुत कोई हो गया तो 15%। तो वो हमेशा से होता है, बीटीसी जब थोड़ा सा गिरता है तो अल्ट कॉइन्स तो धड़ 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 नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव रहिए भाई, यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनिश्चितताओं का खेल है, आप ये कह सकते हैं। आपने ये देखा कि ट्रम्प, एक ट्वीट ट्रम्प का जो है मार्केट को हिला देता है पूरा। तो अभी तो हम अच्छा सोच के चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठीक होगा, और ये एक अच्छी खबर है आज के लिए कि चलो ट्रम्प ने सीज फायर की घोषणा करवा दी। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट आपका फिर से बूम बूम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, अच्छा चलता रहे, तो मार्केट भी आपका एक बूम फिर से पकड़ेगा। तो जो भी अपडेट होगा आपको लेटेस्ट ट्विटर टेलीग्राम पे जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।